नमस्कार, मेरा नाम भाविका मोइनानी है और मैं ऋषि की माँ का रोल प्ले करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम भूमि कुमारी है और मैं प्रोफेसर का रोल प्ले करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है। आज मैं ऋषि का रोल प्ले करूँगी। सीन 1 क्लास प्रोफेसर सीन 1 क्लास प्रोफेसर क्लास में स्ट्रेस के बारे में पढ़ा रहे हैं। सब उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, मगर ऋषि उसका ध्यान कहीं और है। उसके मन में कुछ चल रहा है, उसके मन में आवाजें चल रही हैं। आज हम लोग क्लास में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। स्ट्रेस जो है हमारे माइंड पर ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ के पूरे इवेंट में ही इफेक्ट डालने का काम करता है। ऋषि के मन में चल रहा है कि कंपनी का एग्जाम देना है, उसे को छोड़ना पड़ेगा। कभी एक अनाउंसमेंट होगा अगले शुक्रवार सिंगिंग कंपटीशन है, तो आप लोग सभी प्रिपेयर रहे और अपना हुनर दिखाएं। ये सुन के ऋषि के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो अपने आप को स्टेज पर इमेजिन करने लगता है। बिना सोचे वो अपना हाथ उठा देता है। क्या सोच रहे हो ऋषि? तुमने तो मिड टर्म बहुत मुश्किल से पास किया था, अब म्यूजिक के बारे में सोच रहे हो? क्लास हंसने लगती है। अब ऋषि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी बीच इसी गंभीरता को देखते हुए अपना हाथ नीचे उठा देता, हाथ नीचे कर देता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर होता है और वो ऐसे ही उठ के चला जाता है। सीन 2 घर का माहौल। ऋषि घर पहुंचता है। दोनों ही माँ बाप अपने फोन में व्यस्त होते हैं। किसी को भी उसकी बात सुनने का समय नहीं है। मेरे कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन है। गाओ गाना, फिर वही बकवास। हमने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कंपनी क्यों बनाई है? म्यूजिक छोड़ दो ऋषि, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कंपनी का एग्जाम पास नहीं किया ना तो जिंदगी घर पछताओगे। अब ऋषि कुछ नहीं कर पाता है, कुछ सहम जाता है। जहाँ घर लोगों के लिए सुकून होता है, वही घर ऋषि के लिए एक बोझ बन गया है। उसे घर में चुभन होती है, उसे अच्छा नहीं लगता। सीन 3 सपने और हकीकत। रात में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का चार्ट पढ़ रहा होता है। मुझे करना है, अपने लिए करना है। यही सोचते हुए वो अपने आप को सिंगिंग कंपटीशन में रजिस्टर करवा लेता है, जिस बात का पता उसके माँ बाप को नहीं होता है। और जब उन्हें पता चलता है कि उसका सिंगिंग कंपटीशन और उसका इंटरव्यू सेम दिन है, तब देखिए क्या होता है। इंटरव्यू और सिंगिंग का कंपटीशन एक ही दिन? तुम हमारे नाम पे कलंक हो। म्यूजिक छोड़ दो ऋषि, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। ऋषि कुछ नहीं कह पाता, मगर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सीन 4 टूटता हुआ ऋषि। अब ऋषि हर तरफ से निराश है। वो एक तरफ अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस के बोझ के नीचे दबा हुआ है और दूसरी तरफ उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका जिस चीज़ में मन लगता है उसे वो करने की इजाज़त नहीं है। तो आखिर में ना चाहते हुए भी उसे गलत रास्ता चुनना पड़ता है। वो नशे करने लगता है, गलत संगति में आ जाता है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। एक दिन इसी तरह इसी हालत में वो अपने घर पहुंच जाता है। आपको तो सिर्फ अपने सपने की पड़ी है, आपको तो सिर्फ अपने कंपनी की पड़ी है। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। हर पेरेंट्स ऐसा क्यों होता है कि वो अपने बच्चे पे अपने सपने ला देता है, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये हमने क्या कर दिया? अपने सपनों के चक्कर में अपने बेटे को खो दिया। शांत रहो, अभी भी वक्त है हमारे पास। हमने कुछ खोया नहीं है, हम अभी भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं सुना। ऋषि अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ है। बेटा, हमें समझ आ गया है कि तुम्हें अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इससे नहीं शुरुआत करें, अभी भी देरी नहीं हुआ है बेटा। ऋषि सहम जाता है। उसकी आंखों में इस बार खुशी के आंसू हैं। आप लोग सोच रहे हो कि क्या किसी को अपनी उम्मीदों के नीचे रखना गलत है और ऋषि का जो नशे की तरफ जाना वो सही कैसे? सही बात है, उम्मीदें करना बुरा नहीं है, किसी
किसी के सपने जीना बुरा नहीं, पर जब वो सपने हमारी इच्छाओं को जमाने लग जाए, हमारा गला घोटने लग जाए, तो वो सपने गलत। और नशा करना कभी सही नहीं होता। नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारी नस्ल, पीढ़ी और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। पर फिर भी हम एक नशे करते हुए इंसान को देख सकते हैं, पर जो इंसान स्ट्रेस में है हम उसे कभी नहीं देख सकते। स्ट्रेस अंदर ही अंदर हमें खा जाता है, हमें खोखला कर देता है और हमें वो करने में मजबूर कर देता है जो हम नहीं हैं। ऋषि सही नहीं था, पर वो मजबूर जरूर था। उसकी परिस्थितियों ने उसे मजबूर बना दिया। और लेट मी टेल यू, स्ट्रेस एक सच में एक रियल प्रॉब्लम है, और अगर हम आज भी उसे नहीं समझेंगे जैसे वो है, तो हम कुछ नहीं बदल सकते। थैंक यू।